अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक टॉपिक था जिस पे मैं डिस्कस कर सकूं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि दुबई में आना चाहते हैं। दुबई विज़िट वीज़ा और रोज़गार की तलाश में जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक अहम पैगाम है। सो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। आपको भी फ़ायदा होगा अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे आना चाह रहे हैं या आप यहाँ पे आ चुके हैं या आपका दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मूव होना चाह रहा है, तो वो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास को आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज अगर किसी बंदे ने कुछ डिग्री हासिल की हुई है एंड वो बंदा किसी भी शॉप, छोटी मोटी शॉप्स में उस बंदे ने 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके पास, सो वो बंदा यहाँ पे मूव ना करे क्योंकि उसका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा जब एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करता है, वो यहाँ पे आके मूव होके किसी अच्छी कंपनी में काम करने की कोशिश करता है, अगर जो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको वो जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड थिंग ये होती है कि दुबई में सिर्फ नौकरी मिलना ही कमाल नहीं होता, यहाँ पे वीज़ा लेना भी कमाल होता है। क्योंकि उस पर छोटी छोटी कंपनियां क्या करती हैं, अपना काम चलाने के लिए डे बाय डे 1 मंथ 2 मंथ के लिए जो विजिट पे लोग आते हैं उनको हायर करती हैं। हायर करने के बाद वो क्या करती हैं, उन पर उनसे के वीज़े की जब तक उनकी विजिट का मुद्दत होती है तब तक उनसे काम करवाती हैं, और जब उनका विजिट का मुद्दत ख़त्म होने वाला होता है या तो वो बंदे को नया विजिट लगवा देती हैं, अदरवाइज़ वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नया बंदा फाइंड करते हैं। जो छोटी छोटी कंपनी आती है, क्योंकि वीज़े के जो अखराजात होते हैं वो 6 से 7,000 पर पर्सन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर एक बंदा समझ ले, बकरा समझ ले पाकिस्तानी जो लैंग्वेज में, क्योंकि बकरा, बली का बकरा वो हिसाब हो गया। तो विजिट पे बंदा आया यहाँ पे पैसे लगा के, वो सोचता है यार मैं 2 मंथ के अंदर अंदर अपने पैसे बना लूँगा। लेकिन होता क्या है, छोटी छोटी कंपनियाँ क्या करती हैं, वो लोग वो विजिट वाले बंदे को हायर करती हैं, उसको एक लिमिटेड सी अमाउंट सैलरी देती हैं, और देने के बाद उसको जब तक उसका वीज़े का मुद्दत होता है उससे वो काम करवाती हैं। इससे उनके वीज़े के पैसे भी बच जाते हैं और उनका जो काम है, जो सर्कल है, वो भी चल जाता है। और मोस्टली इसमें कौन सी कंपनी होती है जिसमें अगर सपोज कोई बंदा उनका छुट्टी पे गया हुआ, छुट्टी पे गया 1 मंथ 2 मंथ के लिए, वो लोग क्या करते हैं, विजिट वाला बंदा फॉर अ टाइम में 1 मंथ 2 मंथ के लिए वो बंदा हायर करेंगी, उसको जॉब देंगे, उससे अपना काम निकलवाएंगी, वीज़ा नहीं देंगे। इससे क्या होगा, आपका पैसा भी वेस्ट हुआ, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और आपको कुछ रिटर्न में ज़ीरो मिलेगा। और बहुत सारी कुछ एजेंसियाँ ऐसी होती हैं जो वीज़ा और आपको नौकरी दिलाने का वादा करती हैं, जिस पे वो क्या कहती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा देती है, लेकिन वो एडवांस में कुछ पैसे मांगते हैं वो लोग कि हमें इसके कुछ चार्जेस देंगे, हम इसका ये वो एनीथिंग कुछ भी। तो इस तरह होता है। मोस्टली कुछ कंपनीज़ में वो लोग क्या कहते हैं जी कि हम आपसे पहली सैलरी लेंगे, या आपकी सैलरी का 50% लेंगे या 30% लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्पैम चल रहा है। एजेंसियों वालों को वो विजिट वीज़ा, उनको पता है कि हमने विजिट वीज़ा वाले बंदे से कैसे पैसे हड़पने हैं, उनका ये काम होता है। ये जो एजेंट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी गंदी गेम है, जो वो जानते हैं कि विजिट वीज़ा पे आने वाले लोगों को कैसे लूटा जा सकता है। तो जिससे क्या होता है कि विजिट वीज़े वाला कहीं रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो कहीं रिपोर्ट करेगा, यार मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था तो मुझे इन लोगों ने सैलरी नहीं दी, मुझे उसको पेमेंट ड्यूज़ कुछ ही पेंडिंग है तो मुझे इन लोगों ने दिया नहीं है। तो सबसे पहले वो विजिट वीज़े वाला बंदा फंसेगा कि भाई तुम यहाँ पे विजिट पे काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, तो देन हाउ यू कैन वर्क हेयर। सो ये इलीगल है, आप इलीगल काम कर रहे थे, और आप उल्टा एक कंपनी जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड है उसको ब्लेम कर रहे हो कि वो बंदा यहाँ पे आपके पैसे नहीं दे रहा। इसलिए वो विजिट वाला बंदा ना तो वो 3 में रहता है ना 13 में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी आपका रिश्तेदार अजीज विजिट पर जाने वालों भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सपोज अगर सबसे ज़्यादा आप वो बंदा क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि वो आपको ये रेफ़र कर देगा, भाईजान आप इस जगह पे जाएं, यहाँ सीवी दें, उस जगह पे जाएं, वहाँ सीवी दें, डेट्स इट। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उनसे बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि यार वो आपको जॉब दिला देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हालात है ना, जो पाकिस्तान में वो रेफरेंस बेस्ड काम चलता है, यहाँ पे क्या कर लेंगे ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। जॉब क्या करती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो जॉब देती हैं, बिल्कुल देती हैं, लेकिन वो उसके लिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 साल का तजर्बा, आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सो अगर तो आप वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, जस्ट ऑनलाइन सीवी पे इन्हिसार नहीं करें। आपको क्या करना चाहिए, डोर टू डोर इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे यूएई में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं,
वहाँ पे एक कोने से शुरू हो जाएं, दूसरे कोने तक जाएं, सब रिसेप्शन में जाकर CV ड्रॉप करते जाएं। उनको पूछिए कि भाईजान आपका ये स्किल है, ये एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपकी CV के मुताबिक उनके पास जॉब है, अगर तो होगी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑनलाइन CV बहुत लोग ऐड डाल देते हैं, लेकिन सेम जैसे मेरी बात समझें, एक बंदे ने ऐड डाली हुई है कि मुझे एक बंदा चाहिए इस फील्ड का, और वो क्या करेगा, वो जब वो ऐड डाल रहा है वो वही बात अपने 10 दोस्तों को बताएगा, उसने अपने 10 दोस्तों से भी शेयर की होगी, तो क्या होगा, जो उनका रेफरेंस होगा दोस्तों का, वो जो ऑनलाइन जिसने ऐड डाली वो उस पर प्रेफर नहीं करेगा, वो जो उसका दोस्त होगा वो बंदा लेके आएगा, भाईजान ये मेरे पास एक बंदा है, आप इसको अपने पास रख लो, तो वो अपने दोस्त का जो रेफरेंस है वो उसके दोस्त को या उसके बंदे को प्रेफर करेगा। सो कोशिश करें ऑनलाइन CV देने से बेहतर आप डोर टू डोर विजिट करें। और हाँ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में बेशक ना आ जाएं, आप जो उनसे मेन सिटी है वहाँ पे जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग्स बनी, हेड ऑफिस बने डिफरेंट हेड ऑफिस में जाएं, वहाँ पे रिसेप्शन में जाएं, वहाँ जाकर उसको CV दें। हो सकता है उनको अर्जेंट बंदा चाहिए हो और वो आपको सेम टाइम में आपका इंटरव्यू करके वो आपको रख सकते हैं कि हमें वो बंदा चाहिए था सपोज, क्योंकि बाई लक आप जाते हो वहाँ पे उनको बंदा चाहिए, वो ऑनलाइन किसी CV का वेट कर रहे हैं, रेफरेंस का वेट कर रहे हैं, तो सही होगा कि आप उनके पास कोई रिस्पॉन्स आए ऑनलाइन या कोई रेफरेंस आए, आप उस बंदे के पास पहले पहुँच चुके हो, तो उससे ये होगा कि आपको आपकी CV दे के आपको वो जॉब दे देंगे। जब काम सीखा हो तो अगर कोई भी काम आपको आता है, कोई एक्सपीरियंस है, तो इससे ये होता है कि आपको नौकरी तलाश तो करनी पड़ेगी, नौकरी आपके पास खुद चल के नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या करते हैं कि मोस्टली वो जाने वाले लोग आपकी सिर्फ ये मदद कर सकते हैं कि वो आपको बता देंगे कि कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि काम आपने सीखा हुआ भाई, डिग्री आपने ली हुई है, एक्सपीरियंस आपके पास है, आपका जानने वाला अपनी जगह पर जॉब करेगा या वो आपके साथ जॉब करेगा या आपको जिम्मेदारी उठाएगा। जानने वाला बंदा सपोज अगर आपको अपने पास रख भी लेता है, अगर वो अपने पास आपको रखता है, वो कैंप में नहीं आपको रख सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जब आप विजिट पे आते हो तो उसके लिए आपको बजट करना बहुत ज़रूरी होता है। बजटिंग होती है, अगर तो आप वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे, तो लोग क्या करते हैं अपने घर, क्योंकि इस बजटिंग इसलिए ज़रूरी है कि लोग क्या करते हैं घर में वेले रहते हैं, नवाब होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लिया बस ठीक है, अब क्या करना, वेले हैं। अब अब्बा का रिक्शा बेच दिया, अम्मा के जेवर बेच दिए, बीवी के जेवर बेच दिए, बहन का जेवर बेच दिया, बेच के चलें जी हम कोई प्लाट सेल कर दिया, गिरवी रखवा दिया, बैंक में कोई गोल्ड कोई चीज़ इस तरह की चीज़ गिरवी रखवा दी, चंद विज़िट के पैसे लेके वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है करना नहीं करना, तो विज़िट लगवा के यहाँ पे आते हैं, वो खाली यार टाइम वेस्ट करके, माँ बाप का पैसा वेस्ट करके वो लोग वापस जाते हैं। बजटिंग में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको देखना होगा कि आप कितने पैसे लगा के कितने मंथ के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद आपने किस कैंप में रहना है, आपके बस का किराया, टैक्सी का किराया, खाने पीने का किराया, अकोमोडेशन का किराया, क्यों कोई जानने वाला आपको जिस थोड़ी सी, सबसे बड़ा यहाँ पे यही होता है कि आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आओ, आपका जानने वाला आपको एयरपोर्ट से पिक करे, जाके आपको घर जाके खाना खिलाए, खाना खिला के आपको सोने के लिए जगह दे। कोई जानने वाला अगर आपके लिए ये काम कर रहा है तो यहाँ पे इससे बड़ी क्या मेरे पास लफ्ज़ नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है। अगर कोई जानने वाला बंदा ये काम कर रहा है, अगले दिन वो बंदा जानने वाला क्या करेगा, वो आपको बताएगा भाईजान, नाश्ता करवा के आपको बोलेगा भाईजान आप जाओ कोशिश करो CV वगैरह दो जाके। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो बोलेगा, तंग आ जाएगा वो बंदा, क्योंकि उसको पता है उसके भी पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे पैसे आसान नहीं है कमाना। जो कैंप में रह रहा है बंदा आपको प्रेफर करेगा या आपके लिए साइड ले रहा है, आपको फेवर दे रहा है, आपको रखा हुआ अपने पास, तो वो बंदा भी एक दिन तंग आ जाएगा। तो बजटिंग अगर आपके पास होगी, आप कहीं भी रूम ले सकते हैं, रूम का किराया, अगर वो आपने दूर किसी कैंप में जगह ली हुई है तो कैंप का किराया, ठीक है। कैंप के बाद आपके पास आने जाने का खर्चा, क्योंकि कैंप से टैक्सी नहीं मिलती, कैंप से बसेस में जाना पड़ता है, और बसेस भी मोस्टली वहाँ पे नहीं होती, किसी एक आध कैंप के पास होती है, जो अच्छे कैंप्स हैं जो मेन सिटी के अंदर बने हैं, जो सिटी आउट ऑफ सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में कैंप बने हैं, उसमें ये होता है कि आपको बाय टैक्सी जाना पड़ता है, और टैक्सी का किराया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टैक्सी का किराया, आने जाने का किराया, CV के लिए, उसके बाद खाना पीना भी अपने बाहर में है, इसलिए मतलब आपको बजटिंग उस हिसाब से अपने पास करनी चाहिए। सो विज़िट पे जाने से पहले आप लोगों को क्या चाहिए कि ये सारी बजटिंग का हो, आपकी तालीम कितनी है, क्या एक्सपीरियंस आपके पास है, सो ये सारा कुछ आपको देखना ज़रूरी है। और कोशिश करें कुछ लिमिटेड सी अमाउंट अपने साथ लेके जाएं, कि जिससे ये हो सकता है कि आपका 1 मंथ 2 मंथ का जो अखराजात हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे उसी में। और उम्मीद अगर आपको उसी 1 मंथ 2 मंथ में जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास जस्ट डिग्री है,
एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो इससे अच्छा आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। विजिट के पैसे जो यहाँ पे लगाने हैं ना, तो मेरा भाई उसमें जो कुछ सेविंग करके साइड पे करके आप लोग वहाँ पे वही 1 ईयर लगा के कहीं ना कहीं कोई फ़नी काम सीख लें। अगर आपके पास डिग्री है तो अपनी डिग्री के मुताबिक कहीं ना कहीं जॉब सीख लें। और सपोज अगर बड़ी कंपनीज, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनको यहाँ पे बड़ी कंपनी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, कुछ हमारी कंट्री के हालात इस तरह की, इमेज इस तरह की बनी हुई है, जिसकी वजह से बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानियों को जॉब मिलना मुश्किल है। सो क्या होता है, वो लोग हायर कर लेते हैं वेल एजुकेटेड पीपल को। हायर करने के बाद वो एक बंदा, ना तो उस पे लेवल का पे स्केल मिलता है, ना पे मिलती वैसी। तो उस बंदे को क्या चाहिए कि चलें 1 साल 2 साल काम करने के बाद वो साथ साथ अच्छी अच्छी जगह पे जॉब फाइंड करता रहे। जैसे ही अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी वो बंदा वहाँ पे मूव हो जाए। और सबसे पहले आप सोचें कि आप वहाँ जा सकते हैं दुबई में, वहाँ कैसे जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है। 3 चीज़ें मेरी बात आप जहन में रखें। एक्सपीरियंस है आपके पास, क्वालिफिकेशन है आपके पास, क्वालिफिकेशन के मुताबिक या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या कोई फ़नी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड लास्ट थिंग, बजटिंग। बजटिंग अगर आपने की हुई है तो आप यहाँ पे फेल नहीं हो सकते। इसलिए सोचें, समझें और फिर दुबई में आने का फ़ैसला करें। थैंक यू।